जन गण मन संग विश्व पटल पे छाया देश हमारा। 100 जन्म है जिस पर न्योछावर, वो भारत देश हमारा, वो भारत देश हमारा। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है। 100 जन्म भी जिस पर न्योछावर, वो भारत देश महान है, वो भारत देश महान है। जहां हवा में बहती सर्वधर्म की मनमोहक सुल्तान है, जहां हवा में बहती सर्वधर्म की मनमोहक सुल्तान है, हिमगिरी से आदर्श जहां पे बलिदान भरा यशगान है। ज्ञान ध्यान विज्ञान संस्कृति गणना कला जहां जन्मी, वेदों की ये देवभूमि इस धरती का वरदान है, इस धरती का वरदान है। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, ये सदियों का अभिमान है। हम उन वीरों के वंशज हैं जो भाल पे काल सजाते थे। हम उन वीरों के वंशज हैं जो भाल पे काल सजाते थे, जाति पाति और धर्म छोड़ के देश पे प्राण गंवाते थे। चिरअखंड रखना है हमको अमृत विजय महोत्सव को, चिर अखंड रखना है हमको अमृत विजय महोत्सव को। प्राणों की उन आहुतियों पे नतमस्तक हिंदुस्तान है, नतमस्तक हिंदुस्तान है। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, ये सदियों का अभिमान है। पावन भूमि पे पग रख के अब सांसों में संकल्प भरें, पावन भूमि पे पग रख के अब सांसों में संकल्प भरें। साहस की चट्टानों से एक नई नींव का विकल्प धरें। एक सुनहरे कल के पल अब हमसे ज्यादा दूर कहां, एक सुनहरे कल के पल अब हमसे ज्यादा दूर कहां। अब हम ही अगली शक्ति है, ये दुनिया को फरमान है। 100 जन्म भी जिस पर न्योछावर, वो भारत देश महान है, वो भारत देश महान है। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, ये सदियों का अभिमान है। Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. लौट आए हैं ज्ञान की सबसे पुरानी गुल्लक। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए ज्ञानदार धमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। देवी और सज्जनों, देखिए पूरे 232 दिनों के बाद आप सबको मेरा नमस्कार। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इस बार हम सोमवार की जगह रविवार को कैसे आ गए। दरअसल अब तक हम अपने देशवासियों के सपनों के लिए आते थे, लेकिन आज हम अपने देश के लिए आए। ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान को सलाम करने और एक शाम अपने देश के नाम करने आज कौन बनेगा करोड़पति मना रहा है आज़ादी के गर्व का महापर्व। धन्यवाद। हम वो देश हैं जहां भारतीय कहलाने से बड़ा
हमारे लिए कोई श्रृंगार नहीं, और हर धर्म का जश्न मनाने वाले भारत में आज भी आजादी से बड़ा कोई त्योहार नहीं। हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है हमारे किसानों पर, हमें गर्व है अपने विज्ञान पर, हमें गर्व है अपने इतिहास पर, गर्व है मंगलयान पर, गर्व है विश्व पदक और वर्ल्ड कप पर, हमें गर्व है नवयुग के स्टार्टअप पर। हम हर जमीन पे अपने देश का परचम लहराते हैं, हम हर जमीन पर अपने देश का परचम लहराते हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय कहलाते हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय कहलाते हैं। शुरू करने से पहले हम बुलाना चाहेंगे हमारे वो खास मित्र हैं जिन्होंने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी है। जहां बाकियों के लिए कहा जाता है कि लाइट्स कैमरा एक्शन, इनके लिए कहा जाता है लाइट्स कैमरा परफेक्शन। इनकी हर फिल्म में समाज के लिए एक संदेश होता है, लेकिन सबसे पहले इनके लिए देश होता है। तो देवी संजो बुलाते हैं उन्हें, जिनके होने से हिंदी सिनेमा चैन की सांस लेकर कह सकता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जोरदार तालियां पद्म भूषण आमिर खान। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोए मांग दे बसंतिया। बहुत बहुत स्वागत आमिर खान साहब का। आमिर, आपका परिचय देते समय हमने आपको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा था। जी जी तो आज का ये जो खेल है उसे भी आपको पूरे परफेक्शन के साथ ही खेलना होगा। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जी। लेकिन आज मैं बहुत ही खास भावना से खेल रहा हूँ। बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं दो ऐसे लोगों के साथ खेल रहा हूँ जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हैं। जी जी। एंड इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू देम, एंड मैं उनके साथ कुछ चंद मिनट गुजारूंगा। मेरे लिए बहुत खास दिन है ये आज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो संजो, आंखों में सम्मान और दिल में गर्व लिए मैं बुलाना चाहूंगा इंडिया की पहली फीमेल ऑफिसर टू गेट ए गैलेंट्री अवार्ड, कर्नल मिताली मधुमिता सेना मेडल गैलेंट्री। और कारगिल वॉर के जांबाज सिपाही मेजर डीपी सिंह रिटायर्ड। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो मेजर डीपी सिंह और कर्नल मिताली का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। ये दोनों भारत का गौरव हैं। देखिए, जहाँ भारतीय इकट्ठे हो जाते हैं और जहाँ भारत के बारे में नाम लिया जाता है, वहाँ पे अगर जोश ना होगा तो क्या होगा? मुझे आज बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं भारतीय थल सेना की तरफ से आपके बीच में मौजूद हूँ, जो कि इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दो महान दिग्गज हैं। एंड इट्स रियली माय ऑनर। एक ही महान है इधर, नहीं, तो ऐसे ही है। नहीं, दोनों ही महान हैं। मेजर साहब, कर्नल जी, आज का जो खेल है हम दो भागों में खेलेंगे। जी। पहले मिताली जी आप आएंगे और आप सर हमारी जो वीआईपी जगह है वहाँ पर बैठेंगे। थोड़ी देर खेलने के बाद आप आएंगे और आप वहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है, कम।
चलो मिताली, ये सेना मेडल जो आपको सम्मानित किया गया है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? सेना मेडल भारतीय थल सेना का एक ऐसा अवार्ड है जो 2 कैटेगरी में दिया जाता है सर। एक फॉर इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ एक्सेप्शनल डिवोशन टू ड्यूटी, जो सेना मेडल डिस्टिंग्विश्ड होता है सर। जो सेकंड कैटेगरी है वो इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी इन द फेस ऑफ एनिमी के लिए दिया जाता है सर। जो मुझे भारत के राष्ट्रपति से जिस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला, ये मेरा सेना मेडल है सर। और इसमें जो लाल रंग है ये सैक्रिफाइस और वैलर के को दर्शाता है सर। हमारा एक सेरेमोनियल ड्रेस भी होता है जिसमें रिबन के साथ मेडल भी लगे होते हैं सर। नंबर 1 सेरेमोनियल ड्रेस होता है जो पी कैप के साथ होता है ऑफिसर्स के लिए। जी जी जी। मिताली जी, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में अपनी माताश्री को लाए हैं शायद, सर। तो उनका परिचय मैं देना चाहूँगा। मिसेस अंजलि दास, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऑलराइट, तो चलिए देवियों सज्जनों, खेल की शुरुआत करते हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको और हमारे जो आज जनता है उनको भी गेम के कुछ रूल समझाना चाहूँगा। पहले जनता को बता दूँ, देखिए यहाँ इनके सामने 17 सवाल इनका सामना करना पड़ेगा इन्हें। हर सवाल के साथ धनराशि बढ़ती चली जाएगी। साथ ही खेल में कुछ पड़ाव होंगे जिन्हें इनको पार करना होगा। ऑलराइट, पहला पड़ाव आएगा 10,000 रुपए पर और दूसरा पड़ाव आता है 3,20,000 पर। दूसरे पड़ाव को पार करते ही इनके लिए तिलिस्मी तिजोरी यानी हमारा जो जैकपॉट का प्रश्न है उसका द्वार खुल जाता है, जो इस साल 7 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ कर दी गई। क्योंकि इस साल भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए हमने खेल में थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है। वो ये कि धन अमृत पड़ाव, ये पड़ाव जो है ये आता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य हमने रखा है 75 लाख रुपए। पहले 5 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे 45 सेकंड। यहाँ पर जी 45 सेकंड। जी, ये सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ, ना ये जी। टिकटॉक डीजे वाले बाबू हैं ये दुगदुगी जी के पति देव हैं। 5 से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। 10वें प्रश्न के बाद ये बंद हो जाएंगे डीजे जी, आपके पास समय। आपकी मदद करने के लिए हमने 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरा है 50-50 लाइफलाइन और तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ठीक है, तो देवियों सज्जनों, क्योंकि ये एक स्पेशल एपिसोड है, आपका खेल हम बता दें इनको कि हम तब तक खेलेंगे जब तक कि यहाँ पर हूटर नहीं बजता। जब वो बज गया इसका मतलब खेल की समाप्ति होगी। जहां तक आप पहुंचे होंगे उतनी धनराशि आपको मिलेगी। चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए खेल की शुरुआत करते हैं। नमस्कार करता हूं आपको। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि ये जापानी में अरिगातो, अरबी में शुक्रन और फ्रेंच में मेर्सी है, तो हिंदी में ये क्या है? इफ इट इज अरिगातो इन जापानीज, शुक्रन इन अरबिक एंड मेर्सी इन फ्रेंच, व्हाट इज इट इन हिंदी? ऑप्शन सुनिए। ए धन्यवाद, बी नमस्ते, सी कृपया, या डी हाँ। यस सर, द आंसर इज अल्फा ए, धन्यवाद। वाह, अल्फा बोल करके आपने बता दिया कि आप आर्मी में हैं। और वहां ऐसे ही संबोधित करते थे। हाँ, अल्फा ए को थाला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन। 1,000 रुपए जीत लिया आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, ये एक इमेज प्रश्न है। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इस मिठाई के नाम में इनमें से कौन सी कीमती रत्न का उल्लेख है? Which of these precious gems is mentioned in the name of this sweet dish? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? यस सर। अच्छा, आपके चेहरे पे अचानक एक मुस्कान आ गई। आई हमें हैव लगा अ स्वीट एकदम टूथ सर। मुंह मीठा हो गया। हाँ सर। ऑप्शन सुनिए। ए डायमंड, बी पर्ल, सी रूबी, डी सैफायर, हीरा, मोती, माणिक या नीलम। आप जवाब दे दीजिए हमें। सर, ब्रावो पर्ल को लॉक कर सकते हैं। ब्रावो पर्ल बी, क्या बात है। ताला लगाया जाए।
इज द राइट आंसर मैम। मोतीचूर का लड्डू। यस सर। क्या बात है, सबके मुंह में पानी आ गया होगा। हाँ, सर। बस। और यदि आप आज ये खेल जीतते हैं तो आपसे हमें यही उम्मीद होगी कि आप भी हमें लड्डू हम खिलाएं। डेफिनेटली सर, मोतीचूर देंगे हम आपको, मोतीचूर के लड्डू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है। रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये इमेज ऑप्शंस हैं। भारतीय पासपोर्ट के सामने वाले कवर पर आपको इनमें से क्या मिलेगा? Which of these would you find on the front cover of an Indian passport? ये तो प्रश्न हुआ। अब आपको मैं वो ऑप्शंस दिखाता हूं। सी। ऑप्शंस है ए इमेज ऑप्शन ए, फिर है बी इमेज ऑप्शन बी, फिर है सी इमेज ऑप्शन सी और अंत में है डी इमेज ऑप्शन डी। आपको बताना है कौन सा सही है। यस सर, इमेज ऑप्शन सी। हाँ मैं बोलूं? हाँ प्लीज। I'll use your style. यस। I think we would like to lock Charlie. C. चालीस सी इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। अच्छा सुनिए, आप दोनों यहाँ पर एक चैरिटी के लिए खेलने आए हैं आज यहाँ पर, तो क्या होगा वो चैरिटी आप बताएंगे मिताली जी आप? यस सर, मैं चाहूंगी कि जो धनराशि हम यहाँ से जीते सर, वो आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड को जाए जी। सर। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड एक ऐसा कॉर्पस है बैटल कैजुअलिटी सोल्जर्स के फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए, या जो डिसेबल्ड सोल्जर्स है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और उनके फैमिली मेंबर्स को लुक आफ्टर करने के लिए आर्मी के पास, भारतीय स्थल सेना के पास ये पैसा जाएगा सर। Well done. Also, I wanted to say something, sir. जी। I feel singularly lucky that आमिर जी ने हमें चूज किया अपने पार्टनर के रूप में खेलने के लिए ये गेम, सर। So, special No, thank you to it's my Mr. honor. Amir Khan. It's my pleasure and honor that I can assist you and Major Saab, and it'll be my honor to try and help you win Thank you. for your charity. Just Thank you. yes. Thank you. Amir. कर्नल मिताली, आमिर खान, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2022 में इलॉन मस्क ने एक भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की थी? In April 2022, Elon Musk made an offer to buy which company led by a CEO of Indian origin? ऑप्शन सुनिए। A Google, B Snapchat, C TikTok, D Twitter। ये ट्विटर का भी चला ना, न्यूज में चल रहा है ट्विटर। आई थिंक ट्विटर पे जाते हैं। हाँ बोलना पड़ेगा, कंफर्म है कि हाँ, नहीं? कंफर्म डेल्टा। वी कंफर्म डेल्टा। डी ट्विटर पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। भाई साहब, आप ट्विटर पे हैं या नहीं? सर, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं शूटिंग कर रहा था धूम 3 की, मुझे याद है, और अमित जी आए थे, तो मैं उनसे मिलने गया। हम साथ में हमने डिनर किया और अमित जी ने कहा कि आमिर आप ट्विटर पे हैं कि नहीं। मैं ट्विटर पे नहीं था। खैर, अमित जी ने ट्वीट किया और फौरन कि मैं आमिर के साथ बैठा हूँ और वो ट्विटर पे नहीं है। तो सब लोगों ने कहा कि भाई आप उनसे कहिए ट्विटर पे आए। तो अमित जी ने फौरन मुझसे कहा कि भाई सब लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है आप ट्विटर पे आइए। तो अब अमित जी की बात मैं कभी टाल ही नहीं सकता हूँ। तो अगले कुछ 1-2 हफ्तों के बाद मैंने ट्विटर पे मैं आ गया, लेकिन मुझसे कुछ ट्वीट होता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। तो क्या होता था, मेरे जितने दोस्त यार हैं उनकी जब फिल्में लगती थी, कोई मराठी सिनेमा की फिल्म हो, कोई बंगाली फिल्म हो, कोई पंजाबी फिल्म हो, तो मेरे जो दोस्त यार हैं वो मुझे कहते थे हमारी फिल्म को प्रमोट कर लीजिए। तो मैं ट्विटर पे सबकी फिल्में प्रमोट करता था सर, और कुछ नहीं करता था। इतने बंगाली फिल्म, गुजराती फिल्म का आप प्रचार करते हैं, हमारे केबीसी का प्रचार नहीं करेंगे? अरे सर हाँ जी, केबीसी को प्रचार की जरूरत है। So true. ऑलराइट। आ गया है पांचवा प्रश्न। जी जी, ये खेल का पहला पड़ाव है। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। रेडी? आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप से किस तारीख को दिया था? apt date on which must be 8th March. On which हाँ, apt 8 March date 8th March. did the President of India present the Nari Shakti Puraskar in the year 2022? ऑप्शन सुनिए। A
Women's Day. 15th August, B 8th March, C 26th January, or is it D the 2nd of October? सर 15 अगस्त, 8 मार्च, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर? सर ब्रावो 8th March Women's Day. B. Sure? Final? Yes sir. लॉक किया जाए 8th मार्च. राइट आंसर. वेल डन. सर हमारे जो गेस्ट हैं आज, उनके बारे में मुझे एक चीज कहनी है आपसे। जी जी. आमतौर पे जब कभी कोई खतरा होता है, कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है, हम लोग उस खतरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं जी. लेकिन हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं वो खतरे की तरफ भागते हैं। वाह. ये ऐसा एक किस्सा कर्नल मिताली का भी है, मैं चाहूंगा कि वो हमें बताएं उसके बारे में। ओह. हाँ जी. हाँ साल 2000 में मैंने आर्मी एजुकेशनल कोर के अंडर कमीशन लिया। उसके बाद मैंने कई सेंसिटिव एरियाज में मेरी पोस्टिंग हुई, जिसमें JNK जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड था। साल 2009 में मैं और मेरे 2 टीममेट्स काबुल में पढ़ाने के लिए भेजे गए। उन दिनों काबुल में बहुत सारे अटैक्स होते थे, लेकिन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे लिए आया जब 26 फरवरी 2010 की सुबह तकरीबन 6 बजे हमारे टीम के ऊपर अटैक आया। मेरे एक दोस्त हैं जो यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और इन्फॉर्म किया कि हमारा जो एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो फैसिलिटी है वहाँ पे, उसके ऊपर अटैक आया है। जहाँ पे मैं रहती थी, ये वहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर था। तो मैं वहाँ से निकली और कुछ दूर हिच हाइक करते हुए और कुछ दूर दौड़ते हुए उस आवाज़, एक्सप्लोजन की आवाज़ जहाँ से आ रही थी उस ओर, और धुआं भी निकल रहा था बहुत सारा, उस ओर दौड़ के पहुंची विदाउट नोइंग कि वो अटैक हमारे लोगों के ऊपर ही था। वहाँ अफरा तफरी मची थी और बहुत ज़्यादा धुआं, एक्सप्लोजन और क्रॉस फायर ऐसा चल रहा था। ये जो क्रॉस फायर था, इस दौरान काफ़ी लोग इलाके के बीच में फंसे हुए थे, जिनकी मदद के लिए हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया लोकल हेल्प के साथ। तब मैं लोकल लैंग्वेज बोलती थी और हथियार तो था नहीं मेरे पास, ना ही मैं वर्दी में थी। तो मैंने लोगों को कुमा मतलब हेल्प करिए करके बोला। और अफगानी जो है वो देर इन लव विद द इंडियंस, वो हिंदुस्तानी लोगों को इतना पसंद करते हैं। तो अपने आप आए वो और अपनी अपनी गाड़ियां घर से लेके आए और एक एक करके हमने इस गोलीबारी क्रॉस फायर के दौरान काफ़ी रेस्क्यू किया। उनको एक सिक्योर जगह में लेके गए जो लोग वहाँ थे, और जो इंजर्ड लोग थे, हिंदुस्तानी भी थे और बहुत सारे अफगान्स भी थे, उनको डिफरेंट हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो मुझे इस रेस्क्यू मिशन के लिए भारत के राष्ट्रपति से ये अवार्ड 2011 में मिला। मैंने सुना है उस दिन कर्नल मिताली जी, आपने तकरीबन 19 जानों को बचाया। बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है सर। अगर आप ना जाते तो वो संभव नहीं कर सकते। देव सज्जनों, वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि हथियार से जंग लड़ी जाती है, लेकिन जंग को जीता जाता है जिगर से, जो कर्नल मिताली और हमारी इंडियन आर्मी में है। मैं चाहूँगा हम सब एक बार खड़े होकर बुलंद भारत की इस बहादुर बेटी को सैल्यूट करें। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जय माता की जय। जय कैसे आपके अंदर ये साहस होता है बेटी को इस तरह के सिचुएशन में देख करके? मेरी 3 बेटियां हैं जी। ये मेरे एक बेटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है बैंक में, और एक बेटी UC बर्कले कैलिफोर्निया में है, वो उधर सर्विस कर रही, उधर काम कर रही है। और मेरी बड़ी बेटी जो मिताली, वो मेरे देश को समर्पित है। ओह वाह।
देवेंद्र संजो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, कर्नल मिताली जी की माता जी ने अभी अभी कहा कि इन्होंने अपनी एक बेटी भारत को दे दी। मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक नहीं बल्कि भारत को ऐसी हजारों बेटियां दी हैं। क्योंकि कर्नल मिताली को देखकर घर बैठी हजारों बेटियां इनके जैसा बनना चाहें, हमारी यही प्रार्थना है। एक बार फिर जोरदार तालियां कर्नल आपके लिए, और माता जी आपके विचारों के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट, अब आपका ध्यान जो है गेम पर आ जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस चैरिटी के लिए आप खेल रहे हैं उसमें ढेर सारी धनराशि जा सके। आ रहा है छठा प्रश्न, और अब यहां से आपको मिलेंगे 60 सेकंड। अच्छा, 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने थोड़ा का। टाइम और मिल जी। तो छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। जिस समय इन्होंने ओलंपिक पदक जीता तब इन सभी खिलाड़ियों में क्या समानता थी? What was common to all these sportsmen at the time when they won Olympic medals? अब आप इमेज देखिए। ये रहे ऑप्शंस। ए, all were in the army. B, all set world records. C, all were in the police. D, all were under 18 years. सभी सेना में थे, सभी ने विश्व रिकॉर्ड बनाए थे, सभी पुलिस में थे, या सभी 18 वर्ष से कम के थे? बताओ सर। अल्फा, ऑल वेर इन द आर्मी। ऑल वेल इन द आर्मी, ऑलराइट। ताला लगा दिया जाए। यस सर। सभी सेना में थे। ए, अल्फा। ताला लगाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है ये। राज्यवर्धन राठौर थे, जिनकी तस्वीर आपने देखी, वो मेजर थे। विजय कुमार सूबेदार थे, और नीरज चोपड़ा जो कि यहाँ पर आए भी थे एक बार, और कितना उन्होंने नाम अपना कहा, वो भी सूबेदार थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न मिताली जी, आमिर, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक और तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। केरल में यह मूर्ति जिस स्थान को चिन्हित करती हुई मानी जाती है, वहां कौन सा पौराणिक पात्र गिरा था? दिस स्कल्पचर इन केरल is believed to mark the spot where which mythological figure fell. जटायु। ओके, तस्वीर दिखाई जाए। जटायु। हाँ, यू राइट। जटायु। देख लिया? जी। विकल्प सुनिए। ए, जटायु। बी, गरुड़। सी, संपाति। डी, अरुण। ए, जटायु। सर, अल्फा जटायु। अल्फा जटायु? जी। श्योर है? श्योर सर। ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए। ओके, लगाइए ताला अल्फा जटायु पर। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर, इससे पहले की तस्वीर आई, हमने सुन लिया, आप फुसफुसा रहे थे कुछ। जी सर, ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया सर, क्योंकि मैं हाल ही में यहाँ शूटिंग कर चुका हूँ, तो ये आंसर मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। ऑलराइट, मिताली जी, यहाँ तक आपने हमारा साथ दिया है। अब आपकी जगह पर हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं मेजर साहब को, तो आप हमारी वीआईपी सीटिंग पे चले जाइए, और मेजर साहब आप आइए यहाँ हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट सर। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं आमिर खान, और उनका साथ दे रहे हैं मेजर डीपी सिंह, रिटायर्ड। और हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ कारगिल युद्ध के वो सिपाही बैठे हैं जिन्होंने अपनी एक एक सांस देश के नाम खर्च दिए। हालातों ने इन्हें जख्मी जरूर किया, पर धाराशाही नहीं कर पाए। मेजर डीपी सिंह, आपका हॉट सीट पर बहुत बहुत स्वागत है, और हम स्वागत करना चाहेंगे आपके साथ जो आपके कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं। कौन है आपके कंपेनियन के रूप में जो आए हुए हैं? मेरा लाइफ कंपेनियन है जी मेरा पुत्र, मेरा लाल जो सफेद होके बैठा है।
बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? तेज सिमर सिंह सर। तेज सिमर सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये मैं आपको पहले से बता दूं कि ये एक वीडियो प्रश्न है। अच्छा। ऑलराइट, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में दिखाए गए पार्क का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है जिन्होंने मात्र 24 वर्ष यानी 24 साल की उम्र में यहां वीरगति पाई थी? The park shown in this video is named after which freedom fighter who was martyred here at the age of 24? Here is the video. 133 एकड़ में फैला ये पार्क 1857 के विद्रोह के बाद नष्ट हुए गांवों के खंडरों पर बनाया गया था। इस पार्क की नींव खुद प्रिंस एल्फ्रेड ने रखी थी, जिन्हें प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मुइर ने आमंत्रित किया था। क्या आप सोच सकते हैं कि ये पार्क अंग्रेजों के बीच एक बेहद लोकप्रिय स्थल था? देख लिया सर आपने? विकल्प रखता हूं आपके सामने। सर एक दफा और देख। हाँ जी, हाँ, एक बार और दिखाया जाए। मुझे थोड़ा मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जब तक वो पूरी तरह परफेक्शन नहीं होगा तब तक इनको तसल्ली नहीं होगी। 133 एकड़ में फैला ये पार्क 1857 के विद्रोह के बाद नष्ट हुए गांवों के खंडरों पर बनाया गया था। इस पार्क की नींव खुद प्रिंस एल्फ्रेड ने रखी थी, जिन्हें प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मुइर ने आमंत्रित किया था। क्या आप सोच सकते हैं कि ये पार्क अंग्रेजों के बीच एक बेहद लोकप्रिय स्थल था? Don't recognize the park. Okay. Here are the options. A. लाला लाजपत राय। B. चंद्रशेखर आजाद। C. सूर्य सेन। D. खुदीराम बोस। हम लोग सोच रहे हैं बी चंद्रशेखर आजाद। Okay. लाला लाजपत राय was much older. मुझे याद आ रहा है चंद्रशेखर आजाद was in his 30s when he died. Was he 24? I can't remember. Younger. You think it's Chandrasekhar Azad? Should we go for a lifeline? Or should we go with Chandrasekhar Azad? Let's go for the Chandrasekhar. चलो let's go. Go for it. सर ब्रावो बी। ब्रावो बी, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं आप। लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए? जी। कंफर्म कर दिया है कंप्यूटर महाशय। बी चंद्रशेखर आजाद। Because he was killed in a park. Yes. He was killed in a park. क्या लग रहा था आपको आमिर? सर आपके- he was killed in a park. मैंने सर रंग दे बसंती में चंद्रशेखर आजाद का किरदार निभाया है और वो पार्क में ही मरे थे सर। He was killed in a park. आपने देखा है ये पार्क? मैंने ये पार्क नहीं देखा, इसलिए मैं गौर से देख रहा था, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। बट आई थिंक इट्स, अभी तो हमने लॉक कर दिया। हाँ, अभी तो लॉक हो गया। तो लाइफ lock हो लाइन थी गया। आपके पास, आपको लाइफ लाइन सर अब तो वो थी हो गई। सही जवाब। बिल्कुल, well played। वेल डन। सर मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, ये वहाँ का पार्क है। इसका नाम था एल्फ्रेड पार्क पहले। अच्छा। उसके बाद अब ये इसका नाम कर दिया गया है तभी आपने चंद्रशेखर सवाल रखा है ये वाला इलाहाबाद वाला। सर हम वहाँ की पैदाइशी हमारी, तो ये पार्क जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था सर। और उसमें तस्वीर में आप देखेंगे कि फिर भी पीछे अमित जी इलाहाबाद ने हम लोग को बिल्कुल हेल्प नहीं किया, देखा? तो तस्वीर में पीछे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक टावर दिख रहा है। जी। वो बहुत ही खूबसूरत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टावर। तो इस पार्क में सर हम लोग खेले हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पर कार्यक्रम हुआ करते थे। अच्छा। एनुअल फ्लावर शो जो है इलाहाबाद का, वो यहाँ होता था। और हमको इसलिए थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा व्यक्तिगत है, क्योंकि हमारी माता जी जो है वो गुलाब उगाती थी। अरे वाह। शी वन यूज्ड टू विन द फ्लावर अवार्ड एवरी ईयर फ्रॉम दिस पार्क। तो हम लोग जाया करते थे। एक पेड़ है सर इस पार्क में, जिसके पीछे जब उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी तो वो पेड़ के पीछे रुक करके वो गोली चला रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि जब उनकी गोलियां खत्म हो गई तो बजाय इसके कि वो अपने आप को अंग्रेजों का हाथ दे दें, उन्होंने स्वयं आखिरी गोली अपने को मार ली।
ताकि वो उनके हाथों में ना आए। और तब हमारी से फिल्म में ऐसे ही दिखाया था सर। जी, वो जी, जी। पेड़ के पीछे ही वो पेड़ अभी भी है सर, मुझे लगता है। और मैं तो अपने बचपन में उसको देखा भी था, तो पूरी कहानियां सब याद आ रहे हैं सर उसकी। तो ये है एल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम अब चंद्रशेखर आजाद है। ऑलराइट, तो ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, मैं आपको बता दूं दर्शकों कि ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से हमें संभव हुआ है। इसके लिए हम उनका अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। मेजर साहब और आमिर, नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की एक मिसाइल प्रणाली का नाम किस प्रसिद्ध पौराणिक शस्त्र के नाम पर है? Which weapon prominent in Hindu mythology shares its name with a missile system developed by India? A. गदा, B. ब्रह्मास्त्र, C. त्रिशूल, D. चक्र। आई थिंक ब्रह्मास्त्र, बी ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल, सी त्रिशूल। नो, आई थिंक इट्स बी ब्रह्मास्त्र। 50-50 कर लेते हैं। 50-50, लेट्स ट्राई। आपको सी त्रिशूल लग रहा है ना? त्रिशूल। लेट्स ट्राई सी त्रिशूल। त्रिशूल? हाँ, त्रिशूल लॉक है। आप कह रहे हैं? हाँ। ऑलराइट, त्रिशूल सी, ताला लगाया जाए। ओ, You're right, मेजर साहब, well done। बधाई बधाई बधाई। भाई साहब, आप गलत जा रहे थे। हाँ, मैं गलत जा रहा था सर। वो बचा लिया आपको? नहीं, क्योंकि वो मिसाइल और वो गन्स वन्स का था, मैंने सोचा इनको ही पता होगा। मैं बीच में टांग ना अड़ाऊं तो बेटर है। भारत ने कई अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किए मिसाइल। जाने वाले मिसाइलों की अपनी रक्षा को सशक्त किया है। अब हमारे पास अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल है। नाग, जो स्वतंत्रता के बाद अनुसंधान और विकास के प्रति हमारी जिद और सफलता को दर्शाते हैं। ऑलराइट, मेजर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो कारगिल का युद्ध हुआ, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी? जी, कारगिल युद्ध जो जाना जाता है वो एक लिंगो है, अदरवाइज इसका नाम है ऑपरेशन विजय। ये वॉर नहीं थी क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर ब्रीच नहीं हुआ था। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर घुसपैठ हुई थी, जिसको हमने रोका था बाद में। जी। तो कारगिल एक छोटा सा टाउन है, इसके नाम से ये मशहूर हो गई वॉर। अदरवाइज ऑपरेशन विजय में मेरी पोस्टिंग थी अखनूर सेक्टर में। अखनूर सेक्टर में भी लाइन ऑफ कंट्रोल रन करती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक छोटा सा गांव है पलनवाला, जिसको आम भाषा में डोगरी में पलांवाला बोलते हैं। पलांवाला के पोस्ट पे वहाँ पर मनवर तवी एक रिवर बहती है। मनवर तवी के बीचों बीच मेरी पोस्ट थी, जिसका नाम PP6 था। और हमारी जो पोस्ट थी वो दुश्मन की पोस्ट से 80 मीटर दूर थी। सो क्लोज। और खुला मैदान सामने। जब हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे तब वो भी एक सैनिक है और हम भी एक सैनिक हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, लड़ाई से किसी चीज़ में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। वाह वाह सर, क्या है? लड़ाई से हमेशा नुकसान होता है। कुछ लोग बेटे खो देते हैं, भाई खो देते हैं, पति खो देते हैं, और कुछ मेरे जैसे अंग खो देते हैं। जीतना है तो प्यार से जीतो यार। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारे जिस्म जलाया है, अब लेकिन जब दुश्मन सामने खड़ा हो और आपकी मातृभूमि को बचाना हो, तब सैनिक का ये धर्म है और कर्तव्य है कि उसके जान के ऊपर से निकल के दुश्मन को जाने देगा और रोकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो भले ही लड़ाई शुरू होने से पहले हम आपस में बात करते रहते थे और वो पूछते थे, अरे भैया आज तो बड़ा हुड़दंग मचा रखा है। हाँ, लोहड़ी है, मनाएंगे क्यों नहीं, तुमने मिठाई खानी है तो आ जाओ। ओह अच्छा अच्छा। लेकिन लड़ाई जब शुरू हुई
तो ऑपरेशन विजय के शुरुआती दिनों में थोड़ा मैं उनके नाक में दम कर रखा था। परेशान थे वो थोड़े। मेरी पोस्ट के ऊपर मैं पोस्ट कमांड कर रहा था जिसमें मेरे साथ एक जेसीओ और 30 जवान थे। तो वहाँ से मैं उनकी पोस्ट के ऊपर ज़्यादातर एयर बस्ट करता था, क्योंकि हवा में जाके जब फटता था बॉम्ब तो नीचे फिर सब नेस्ता नाबूद हो जाता। जी जी। तो वो तड़प रहे थे कि यार इसको हटाएंगे किसी न किसी तरीके से। तो 13 जुलाई को उन्होंने लड़ाई में थोड़ा सा विराम दिया। मुझे लगा कि यार चलो चाय पानी पीने का टाइम मिल गया। लेकिन लड़ाई में ज़्यादा विश्राम मिलना अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब यह है तूफान से पहले की शांति। तो वो 2 दिन तक कुछ रेक्की करके उन्होंने मेरा घूमना फिरना उठना बैठना नोटिस किया, और 15 जुलाई को सुबह फायरिंग शुरू हुई। मोर्टार एक वेपन होता है, उसका जी, जी। बॉम्ब पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री लेके मेरी तरफ आया, पोस्ट पे गिरा। और मेरे को उसकी आवाज़ से पता चल गया कि ये पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि लड़ाई में आपको आवाज़ से पता चलने लग जाता है कि बॉम्ब किधर गिरेगा। लेकिन जो आपके पास गिरता है आके, वो चुपचाप आके पूछता है फट जाऊं? तो मैंने बोला यार फट जा। बस मेरे को इतना रिएक्शन टाइम मिला था कि मैं लेट पाया। 1.5 मीटर दूर गिरा था वो बॉम्ब। और उसका किलिंग जोन जो है वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से 8 मीटर का जो दायरा होता है वो किलिंग जोन है। अब उन्हें क्या मालूम था कि वो भारतीय सैनिक के ऊपर अटैक कर रहे हैं, एमुनेशन फालतू में वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो वहाँ तो मैं क्षतिग्रस्त बहुत बुरे तरीके से हुआ। लहू लुहान 73 छर्रे मेरी बॉडी में अभी भी मौजूद हैं। जो ड्यूटीफुली मुझे किसी ना किसी दिन तंग करते रहते हैं, उनकी पेन और मेरी हंसी में द्वंद्व चलता रहता है, और आज तक तो मेरी हंसी ही जीतती आ रही है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए क्या बात है, क्या बात है। दर्द सही महफूज रही तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। 2.5 घंटे लगे थे मुझे हॉस्पिटल पहुंचने में, जो अखनूर में था, और 2.5 घंटे में बहुत लहू बह चुका था, और रास्ते में कार्डियक अरेस्ट भी होने के कारण। डॉक्टर साहिबान ने जब रिसीव किया तो बोला कि भैया डेड बॉडी है, मॉर्चरी में ले जाओ। लेकिन मैंने बोला ना आपको, पड़ोसियों का बम था वो, अब उसको तो नष्ट करना ही था। वाह क्या। उसके बाद जो हुआ वो आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। सब देशवासियों से हाथ जोड़ के मैं बताता हूं ये बात। मुझे नहीं मालूम कि किस किस भारतीय ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन सी जात, कौन सी कास्ट, कौन सी क्रीड से थे वो, उन्होंने मुझे अपना लहू दिया, मुझे बचाया। आज ये मैं बड़े गर्व से हमेशा बोलता हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा जो खून है वो सच्चा भारतीय मेरी रगों में है। वाह वाह। भावुक कर दिया सर आपने। हाँ बिल्कुल, हम सब के दिल में भारत माता बसती है, लेकिन इनके पूरे जिस्म में बसती है। क्या बात, क्या बात। नॉट ओनली इन द हार्ट। भाई साहब अब बहुत ध्यान से आपको खेलना होगा, क्योंकि आ गया है दूसरा पड़ाव 3,20,000 रुपए का। यस। इस एक मौके पर आप चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। आ रहा है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। रेडी जी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। अभिनेता देव आनंद की 1940 के दशक में पुणे में किस निर्देशक से दोस्ती हुई थी जब एक धोबी ने उनके कपड़े अदला बदली कर दिए थे?
The actor Devanand became friends with which director in Pune in the 1940s because a laundryman mixed up their clothes? Option सुनिए. A. यश चोपड़ा. B. V. शांताराम. C. महबूब खान. D. गुरुदत्त. या तो गुरुदत्त है या वी शांताराम. देव साहब, यश चोपड़ा नहीं, मुझे पता है. आई थिंक पूना है. वी शांताराम. डी गुरुदत्त. ऐसे मत गुरुदत्त के साथ. सर हम लोग एक लाइफलाइन ले लेते हैं. लाइफलाइन ले लेते हैं. शांत हो जाइए. डीजे कौन सी लाइफलाइन लेंगे? आई थिंक ऑडियंस से पूछते हैं. ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर मास्टर. ऑडियंस आपकी बारी आ गई. वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए. अभिनेता देवानंद की 1940 के दशक में पुणे में किस निर्देशक से दोस्ती हुई थी जब एक धोबी ने उनके कपड़े अदला बदली कर दिए थे? आई थिंक ए. यश चोपड़ा. बी. वी शांताराम. सी. महबूब खान. डी. गुरुदत्त. समय शुरू होता है अब आपका. सर डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत गुरुदत्त. हाँ मुझे डाउट था गुरुदत्त जी का है. हाँ 58%. आई थिंक 38% दिया है सी को. ऑडियंस के साथ जाता है. बी को जहां आप जा रहे थे 4% मिला है केवल. हो. और यश जी को बहुत तो समझदार ऑडियंस है. तो अभी पता नहीं सही है या नहीं है, तो आपको बोलना पड़ेगा. जल्दी पढ़िए. सर हम लोग लॉक करते हैं डी गुरुदत्त को. डी गुरुदत्त पे ताला लगाइए जल्दी. यस इज द राइट आंसर. सर इनको धन्यवाद दे दीजिए. ऑलराइट, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है. 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं और समय आ गया एक चेक लिखने के लिए आपके दोनों के नाम के. जो तो अभी 320 कंफर्म हो गया. आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड 3,20,000 रुपए यहां सुरक्षित रख रहा हूं. जी. क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगे बढ़े, ज्यादा जीते. एक और बड़ा चेक मिले आपको. 2-3 चीजें आपको बता दूं अब. एक तो ये डीजे साहब शांत हो जाएंगे. हाँ ये बड़ा अच्छा हो गया यार. प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे समय. जितना समय आप चाहें उस पर लगा सकते हैं. यहां पर जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है ना, तिलस्मी तिजोरी जिसको हम कहते हैं, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़. और जैसा कि हमने आपको समझाया था कि 15वें प्रश्न पर एक और पड़ाव पड़ गया है, वो है 75 लाख. तो खेलते खेलते अगर आप पहुंच गए 1 करोड़ पर, हम तो चाहेंगे कि आप आगे भी बढ़े. तो हम लोग चांस ले सकते हैं क्योंकि हारे तो 75 मिल रही है, जीते तो 7.5 करोड़. ये तो है. ये अच्छा आइडिया दिया. तो अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे 3-20 पे पहले आया करते तो आने जाएंगे. अब आप 75 लाख पर रहेंगे, लेकिन पहले आपको 75 लाख जीतने पड़े. हाँ वहां तक पहुंचना है. ऑलराइट, मुश्किल है. अब आगे बढ़ते हैं. रेडी? ऑन योर स्क्रीन 6,40,000 11th क्वेश्चन नाउ. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किस स्थान से किया था? At which place स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. the PM श्री नरेंद्र मोदी launched the आजादी का अमृत महोत्सव celebrations in March 2021? आई थिंक लास्ट. And here are the options. A. अच्छा मार्च में तो नहीं होगा. राष्ट्रपति भवन. B. राइट यू आर राइट. साबरमती आश्रम. C. राजघाट. या D. आगा खान पैलेस. ओ पता है आपको? ये नहीं हो सकता. आजादी का अमृत महोत्सव. ये नहीं हो सकता. आजादी का अमृत. ये भी नहीं हो सकता. साबरमती आश्रम होगा. आई थिंक इट्स साबरमती आश्रम. यू आर राइट. आई थिंक जैसे कर्नल मिताली बोलती थी ब्रावो. बी लॉक करें. बी पे जाएंगे. हाँ बी. ऑलराइट, साबरमती आश्रम. बी पे ताला लगा दीजिए. सोच विचार कर रहे थे आप लोग. ठीक है, आई थिंक बी साबरमती आश्रम इज गुड. फाइनल आंसर. हाँ फाइनल आंसर. फाइनल आंसर. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ. बी साबरमती आश्रम पे ताला लगाया जाए.
यस इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 2021 को एक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। पदयात्रा क्यों, इसके पीछे दो कारण थे। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च को ही की थी। और उस दिन ये भी महत्व था कि स्वतंत्रता के 75 साल होने में 75 हफ्ते बाकी थे। बहुत खूब खेल रहे हैं आप दोनों। 12वां प्रश्न आने वाला है 12,50,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। निर्देशक एस राजामौली के अनुसार किस क्रांतिकारी पर बनी एक फिल्म आरआरआर फिल्म की प्रेरणाओं में से एक थी? According to director S.S. Rajamouli, one of the inspirations for the movie RRR was another movie about which revolutionary? Option रखता हूं। A. भगत सिंह, B. Karl Marx, C. Vladimir Lenin, D. Che Guevara. I think it's Che Guevara. Is it? Che Guevara. Che Guevara. D. Che Guevara. Sure? I think so. बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आप। हाँ, मुझे लग रहा है सही है। कंफर्म है? I think so. बड़ी जल्दी उत्तर दिया है आमिर खान साहब ने। डी चे ग्वारा पे ताला लगाया जाए। सर ये फिल्म देखी थी आपने आरआर? सर आप टेंशन दे रहे हैं मुझे। नहीं सर, मैंने आरआर नहीं देखी, लेकिन मैं राजामौली जी से मिला था। वो मेरे घर पे आए थे और हमने लंबी बातचीत की थी उनके फिल्म के बारे में। तो वो मुझे याद आ रहा है कि वो चे गुएवारा की बात कर रहे थे। आई थिंक आई एम राइट। आई होप। सर अब और क्या बात करें, आपसे बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब इतनी देर आपके घर पे बैठ करके बात करेंगे तो बता ही देंगे कि कहां से वो। सर वो इत्तेफाक की बात है कि आपने वही सवाल पूछा। वो रात भर मेरे साथ घर पे बैठे हुए थे और उनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे आरआरआर के बारे में। जी, तो वो मुझे बता रहे थे कि इंस्पिरेशन कहां से मिला। जी जी। और अपने इलाके के दो रेवोल्यूशनरीज को वो शोकेस करना चाह रहे थे फिल्म के अंदर। जी जी बिल्कुल। एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय चे गुएवारा। तो निर्देशक एस.एस. राजामौली इस फिल्म को बनाते समय चे गुएवारा पर बनी 2004 की एक फिल्म थी जिसका नाम था द मोटरसाइकिल डायरीज। चे गुएवारा क्यूबा के उससे प्रेरित थे। ये दो स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कुमारम भीम, ये दोनों कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर प्रभावित होकर के निर्माण थे कि जीवन पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है आरआरआर जो फिल्म। वेल प्लेड सर। ओके सर, हमारे जो गेस्ट हैं आज, उनके बारे में मुझे एक चीज कहनी है आपसे। जी जी सर, मेजर साहब की एक खास बात है जी। ही इज अ ब्लेड रनर। हाँ, आर यू द फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया? जी जी। एक्चुअली जो चीज़ लोगों को नज़र आती है मेरे शरीर में नहीं है। टांग, जो दाहिनी टांग कट गई थी, वो अक्सर लोग बोलते हैं कि बड़ी तकलीफ होती होगी। तो मैं जोक करता हूँ कि राइट साइड इज़ नो मोर लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड इज़ नो मोर राइट। क्योंकि जो और इंजरीज हैं वो तकलीफ करती हैं। बहुत सारी जो चोटें हैं हर एक शरीर के हिस्से में, सिवाय पूछोगे। हाँ हंसी नहीं कोई रोक सका। तो हुआ यूं कि जब मैं भारतीय सेना से मेडिकल रीजंस के कारण बाहर आ गया था, सेवानिवृत्त हो गया था, तो मुझे नज़र आया कि लोगों का एक नज़रिया जो है डिसेबल लोगों की तरफ बहुत संकुचित है, नकारात्मक है। और मैं डिसेबिलिटी, अगर मेरी आप जानना चाहेंगे तो 100% डिसेबल हूँ। लगता नहीं हूँ क्योंकि वो एबिलिटी है। और यही बात को प्रूव करना था बहुत ज़रूरी। 2009 में मैं भारत का पहला ऐसा एम्पूटी बना जिसकी टांग नहीं थी, जिसने 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ी। वाओ। टांग खोने के बाद 21 भी दौड़ा हूँ, 42 भी दौड़ा हूँ, लेह में भी दौड़ा हूँ, हाई ऑल्टीट्यूड में भी दौड़ा हूँ।
मेजर डीपी सिंह की कहानी सुनकर अचंभा होता है कि इनमें इतनी ताकत कहाँ से आई होगी। मेंटल स्ट्रेंथ। लेकिन जब इनके नाम के आगे मेजर देखता हूँ ना, मैं तो समझ जाता हूँ कि ये ताकत यहाँ ये से सब आई। ऊपर वाले की कृपा है। अरे नहीं सर, दिस इज द आर्मी दैट यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट, भारत की सेना। अच्छा सर यहाँ मन से हमारे नमन है सामने सर। ऑडियंस के सामने 2 मेजर साहब बैठे हैं। मेजर साहब सर आपकी मूवी के कारण ही सर वो फिल्म थी, ये हकीकत है। लेकिन आपने मेजर साहब को इतना फेमस कर दिया कि मेजर के रैंक के बाद मैंने सोचा यार बाहर ही चलते हैं। अब गेम की ओर ध्यान दीजिए भाई साहब। सर वो हुटर नहीं बच जाए इसलिए हम हाँ बिल्कुल, अगला question जल्दी लेते से। हैं। हाँ सर अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। ओ 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास, बहुत होशियारी से खेलिएगा। 50-50 हाँ 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सल्वाडोर डाली, जिन्होंने एयर इंडिया के लिए एक एस्ट्रे डिजाइन किया था, ने अपने काम के लिए पारिश्रमिक के रूप में किस जानवर की मांग की थी? हाथी। आई थिंक आ जाएगा। Salvador Dali, the iconic artist who designed an ashtray for Air India, asked for which animal as remuneration for his work? A. Tiger. B. Lion. C. Elephant. D. Camel. बाघ, शेर, सी एलिफेंट। हाथी, ऊंट। सी एलिफेंट। चोर है? सर सी एलिफेंट। हाथी कह रहे हैं आमिर, ताला लगाया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह सर आने से पहले हमने कहा था आपसे कि इनकी जो जिज्ञासा है वो बहुत तीव्र है, इतना जनरल नॉलेज है इनके पास दिमाग में। तो कलाकार ने कहा हाथी मेरे साथी, हाँ। और एयर इंडिया ने भी उनकी मांग जो है वो मान ली। और मुझे ये कहानी इसलिए याद है बिकॉज इतना और डाली साहब हाँ, इतने यार। वर्ल्ड के टॉप पेंटर, और उन्होंने जो बनाया एयर इंडिया के लिए, उन्होंने मुझे हाथी चाहिए, तो ये कहानी चिटक गई मेरे माइंड। 2 साल के एक हाथी को हवाई मार्ग से बेंगलुरु से जनीवा भेजा गया था और हाथी को फिर स्पेन ले गया जहां पर सल्वाडोर डाली रहते हैं। ऑलराइट, ओ नाउ वी आर गोइंग फॉर 50। अब जा रहे हैं आप 50 लाख पे, और ये है 14वां प्रश्न, 14th क्वेश्चन, 50 लाख रुपए। ये बहुत टफ होने वाला। आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऑल द बेस्ट। इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति जोड़ी ने एक दूसरे को भारत रत्न प्रस्तुत किया है? Which of these pairs of Indian presidents have presented the Bharat Ratna to each other? A. S. Radhakrishnan, V.V. Giri. B. V.V. Giri, Zakir Hussain. C. Zakir Hussain, Pratibha Patil. D. Rajendra Prasad, S. Radhakrishnan. डी। श्योर? नो बट लेट्स ट्राई। 2 I think लाइफलाइन it's D. आपके पास हैं। सर डी लगता है मुझे। अगर ये डाउट है 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। यहां अगर गलत हो गया आप नीचे आ जाएंगे। 3 अच्छा ओके ओके 50-50 करते हैं सर, हम लोग लाइफलाइन लाइफलाइन यूज करते हैं। हाँ ज्यादा Lifeline? जोश नहीं दिखाना चाहिए मुझे। हाँ लाइफलाइन से। रख के भी क्या करेंगे? कौन सी 50-50 लाइफलाइन? 50-50, ऑलराइट, 50-50। अंकित कर दीजिए इसे महाशय। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, 2 गलत जो ऑप्शंस हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। आप अरे वाह, मैं बोल रहा हूँ डी है। बचा है बी और डी। वी.वी. गिरी, जाकिर हुसैन, डी राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। सर डी। डी श्योर है? लॉक कर दिया जाए। मेजर साहब क्या कह रहे हैं? सहमत D है? लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दें। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप हमेशा कहते हैं लगता है यही हाँ होगा। मुझे लगता ही है। पता नहीं। हमको भी लगता है कि ये सही जवाब है। सुपर सर क्या बात है, वाह।
50 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं और अब आने वाला है। अरे सर यही था भयंकर आवाज जिसका हमें ये डर था। देखो ये गलत हो ये गया तो है। गलत बात। अभी लाइफ लाइन एक बची हुई है हमारी, हम लोग पहुंच जाते 7.5 तक पहुंच जाते हैं। एक लाइफ लाइन बाकी सर जितना इनकी नॉलेज है मुझे लगता है पहुंच ही जाते आप। ये बड़ा मुश्किल प्रश्न था भाई साहब। हाँ वो मुश्किल था। हाँ तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। मेजर डीपी सिंह, रिटायर्ड कर्नल मिताली मधुमिता जी, सेना मेडल गैलेंट्री, और आमिर खान हमारे साथ आज़ादी के गर्व के महापर्व में जुड़े हैं। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। जब तक देश में इन जैसे देशवासी हैं, हमारा देश का परचम सदा लहराता रहे। तो भाई साहब ये है डिजिटल का ज़माना। आपकी जीती हुई जो धनराशि है उसे डिजिटली ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए ये आपके संस्था का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे। अच्छा अभी का अभी हो जाएगा? बिल्कुल सर, देखिए ओह वाह 50 1 2 3 सर 4 एक जीरो और लगा दिया। एक और बस लगा दिया। 50 एक जीरो और लगा दी। नहीं सर नहीं होगा। 50 हो गया, इसको कंफर्म किया सर, यकीन मानिए अकाउंट में पहुंच गया। अरे वाह। तो ये जो धनराशि हमने ट्रांसफर की है आपको, ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ये 50 लाख रुपए अकाउंट में पहुंच गए। ओके।